था और तैयारी का तो कोचिंग कुछ नहीं सर्च कर ही रहा था। लेकिन आजकल ऑनलाइन ये सब ने बहुत लाइफ आसान कर दिया। आपको फ्री में इतने सारे मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे या फिर इनसाइट साइंस जैसे वेबसाइट्स पे, तो आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। हाँ लेकिन यही है बहुत लंबा सफर दिन था, तो मैंने हर गलतियों से सीखी। जैसे पहला प्रयास में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, दूसरा प्रयास में मेरा प्रीलिम्स निकला गया, मेंस नहीं निकला। तो ऐसे करते करते हर स्टेप में कुछ पुरानी गलतियों से सीखते आगे बढ़ते और संघर्ष करते मतलब यहाँ तक पहुँच पाए। अंजलि जी जब साइड चली जाती है तो मुझे तो लगता है कि उनकी ज़िंदगी ही पलट जाती है। मतलब हर खुशी एक गम की राह में चलने लगता है, लेकिन वहाँ पर आप टूटी होंगी, उसके बावजूद भी उठना और हिम्मत बनाए रखना, ये प्रेरणा आपको किन से मिली? जी प्रेरणा तो मैं बोल सकती हूँ मेरे पापा, क्योंकि उनसे मैं देखती थी कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे लेकिन वो कभी घुटने नहीं टेकते थे, हमेशा लड़े और मुझे भी हिम्मत दिया है। तो वही बोल सकते हैं कि उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है और सपोर्ट हमेशा रहा है फैमिली का, अपने दोस्तों का, टीचर्स का। तो हाँ अकेले का भी नहीं पड़ी, हमेशा किसी न किसी का हाथ रहा है। आप 4th अटेम्प्ट में क्रैक की हैं एग्जाम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 बार कहीं ना कहीं किसी वजह से रह गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हिम्मत बनाई रखी। तो मैं चाहता हूं जो वैसे हालात में वो 3 बार फेल होने के बाद मतलब असफल होने के बाद चौथी सफलता के लिए हिम्मत किन से प्राप्त हुई? चौथी सफलता आप पुरानी गलतियों से सीख से, जैसे मेरा तीसरा मेंस था तो पहले 2 अटेम्प्ट में तो मेरा राइटर का इशू आ रहा था, स्क्राइब के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन बन नहीं पा रहा था। सो खुद से लिखने में दूसरों से लिखवाने बहुत फ़र्क है। सो इस बार वो मैंने सुधारा। उसके बाद और स्क्राइब के साथ कोऑर्डिनेशन एंड अदर चीज़ें। और हाँ मतलब एक मेरे पास इस बार था कि बीपीएससी क्लियर हो चुका था, तो एक बैकअप था मेरे पास। उससे भी आपको हिम्मत मिलती है कि अगर नहीं हुआ तो आपके पास कुछ तो है, इस पर आप रिलाई कर सकते हो। आपकी सफलता में राइटर का बहुत बड़ा योगदान है जी। उनके बिना शायद ये सफलता पूरी नहीं हो सकती। उन राइटर के लिए आप कुछ कहना चाहो? जी इस बार तो मेरी बहन ने मेरा पेपर लिखा है और उसको मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ कम रहेगा, क्योंकि 8-8 घंटा डेली लिखना, उसका नेक में पेन होने लगता था हाथ में, लेकिन मैं बोले जाती थी तुम लिखो, लिखवाती थी उससे 8 घंटा कंटिन्यूसली। तो बहुत की है और वही मैं बोल रही थी सपोर्ट फैमिली का पूरा ही रहा है। बहुत सारी बेटियां हैं जो सपने देखते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो सपने सच नहीं होते हैं। कई बार क्या होते हैं जो चाहे ससुराल वाले रीजन हो या मायका हो, लेकिन आप एक ऐसी बेटी हैं जो बहुत कुछ खोने के बाद भी यू आर वेरी लकी यू गेट दिस काइंड ऑफ पेरेंट्स। तो उन बेटियों को आप क्या संदेश देती हैं जो हौसला हार जाती है किसी न किसी वजह से? मैं तो यही बोलूँगी कि प्रॉब्लम सबके पास है, चाहे वो बड़े लोग हैं छोटे लोग हैं, हर किसी का अपना अपना प्रॉब्लम है। तो आप उसको कभी एक्सक्यूज़ नहीं बनाइए। प्रॉब्लम है तो आप सोल्यूशन ढूंढिए, कुछ रास्ता ढूंढिए, हर चीज़ का सोल्यूशन आ सकता है। और अगर आप करना चाहते हैं तो हिम्मत बनाए रखें। अगर आपको करना है तो डेस्टिनी भी आपकी हेल्प करती है, किस्मत भी रहती है, साथ देता है, बस आपको लगे रहना होगा, गिव अप कभी नहीं करना। यूपीएससी के लिए एक मुख्य विषय होती है, आपने वो विषय चूज की समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र मुझे पता है कि बहुत रस है इस विषय में, जितना पढ़िए उतना मज़ा आता है। तो आगे का क्या प्लान है समाज को लेके कुछ आगे, क्योंकि एक एनजीओ का भी अहम रोल है आपके सफलता में। जी समाजशास्त्र एक बहुत ही मुझे लगता है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपको बताती है। आपको सामाजिक समस्याएं एक अलग ही दृष्टिकोण से आपको पता चलती है। और यूपीएससी में भी आपका GS1 में सोसाइटी पेपर होता है, तो आपको इसमें भी हेल्प होती है। और मेनली जो हम काम करेंगे एज ए ब्यूरोक्रेट, वो सोसाइटी, वो समाज के लोगों के लिए होगा। तो ये विषय आपको बहुत मददगार है। जिस दिन रिजल्ट आने वाले थे जरूर आप चेक करवाई होंगी, और 3 बार ऑलरेडी असफल हो चुकी थी, तो 4th का जब रिजल्ट आने वाला था उस टाइम में आपके माइंड में क्या चला? जी मैंने
पता चला रिजल्ट आया तो मैंने बहन को दिया कि तुम देखो मेरा नाम है कि नहीं। तो वो देख रही थी, मुझे डर लग रहा था है नहीं है। फिर बोली कि हाँ दीदी आपका है। तो फिर मुझे थोड़ा सुकून मिला कि चलो लिस्ट में आ गया। तब रैंक उतना मैटर नहीं करता, तब लगता है बस लिस्ट में नाम आ जाए। लेकिन फिर भी अच्छे रैंक से अपनी कैटेगरी की सेकेंड रैंक पे रही मैं। तो फिर अभी बहुत शांति लग रहा है कि आपकी राइटर छोटी बहन रही है जी। और उसके मार्गदर्शक भी आप बन सकते हैं। बिना मार्गदर्शन के आप IAS की परीक्षा सफल कर चुकी हैं, तो क्या छोटी बहन भी IAS बनने वाली है? ये अब ये उसके ऊपर है। अगर उसकी इच्छा है देने का ये एग्ज़ाम, उसको करना है, तो बिल्कुल मैं हूँ उसको गाइड करने के, सपोर्ट करने के। लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं हो सकता कि पापा ने बोला, दीदी ने बोला तो करो। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपका खुद का इच्छा होना चाहिए कि मुझे करना है। किसी और के दबाव में आकर के आप सिर्फ पेपर दे तो सकते, लेकिन निकाल नहीं सकते। अंजलि शर्मा जी, आप यहाँ की बेटी हैं और इस गांव को अब आपके भी नाम से जाना जाता है, लोग बोलते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब और जानना है। जो हर व्यक्ति जब संघर्ष से सफलता की ओर जाता है तो उनमें मन में रहता है जो मैं अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करूं। तो ऐसी कोई इच्छा जो आपके मन में था, जो अपने गांव के लिए, अपने गांव के गरीब गुरबाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य करूं? जी, मैं ज़्यादातर बाहर रही हूँ। तो मैं सिक्किम में रही हूँ। तो वहाँ से और यहाँ बिहार जब भी आती थी छुट्टियों में तो देखती थी बहुत फ़र्क है। वहाँ पे बिजली होती थी, यहाँ पे उस ज़माने में ये भी नहीं, अंधेरा रहता था। उसका स्कूल और साफ़ सफाई बहुत चीज़ों का फ़र्क लगता था मुझे, और गरीबी और ये सब। तो मुझे लगता था कि हाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, लोग बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वही है एक आम आदमी में फ़र्क और एक दूसरे सोच में कि हम गंदगी को देख रहे हैं कि हाँ ये गंदा है, सब आके बोले कि हाँ ये गंदा है। लेकिन बहुत कम लोग आके बोलते हैं कि मुझे इस गंदगी को साफ करना है। तो आपको वो अप्रोच रखना है कि हाँ गंदा है लेकिन मुझे इसको साफ करना है, मुझे प्रॉब्लम्स है तो मुझे इतना एबल बनना है कि किसी दिन इसको सॉल्व कर। गरीबी है तो उसको कम किया जाए। ये जो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी समस्या है तो सिर्फ देखे ना, कंप्लेन ना करें, हम आके कुछ सलूशन दे के जाएँ। और ये सिस्टम में रह के करने का बेस्ट तरीका है UPSC। आपकी पढ़ाई लिखाई बिलासपुर से शुरू हुई या सिक्किम से ही शुरू हुई? जी, इनिशियल मेरी पढ़ाई लिखाई मेरे नानी का घर सुपौल से स्टार्ट हुआ, पटोरी से, समस्तीपुर। वहाँ कहाँ तक पढ़ी? जी, वहाँ LKG तक। तो जन्म हुआ बिहार में ही जी और पढ़ाई लिखाई हुई सिक्किम में। जी तो आप बिहार की बेटी कहलाना पसंद करेंगी या सिक्किम की बेटी, या दोनों जगह की? जी, मैं भारत की बेटी कहलाना पसंद करूँगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही छात्र छात्राएं ना बिहार की बेटी कबूल करें ना सिक्किम के। और क्योंकि भारत माँ और भारत माँ की जब बेटी ऐसा कुछ करती है, हम सब लोग सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। दर्शक आइए, मैं इनकी सिस्टर से मिलवाता हूं जो इस कहानी की मेन किरदार है। थैंक यू सो मच। आप रिलैक्स हो जाइए, आप थोड़ा सा उनको बुला दीजिए। आप ये देखिए ना। अच्छा। हेलो।